थे, हमने देखा था कि कैसे कुछ एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यस, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात किया था। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल पूछूंगा सिग्निफिकेंट फिगर का और फिर मैं आगे चल दूंगा और जो कुछ चीजें जैसे कि राउंड ऑफ उसको बताने की तरफ मैं चल दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा प्लीज। 7.29 मीटर और 7. एक काम करता हूँ, इतना सिंपल नहीं देता, 7.290 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? आप बता दो। 4 है। 4 है सर। करेक्ट। अभी अगर एक प्रॉपर वे से अगर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर एक प्रॉपर वे से इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक प्रॉपर एरर को अवॉइड करके मीटर में कन्वर्ट करने का वे क्या होता है पता है? क्या होता है बच्चों? कोई मुझे बता पाएगा क्या हो सकता है? सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? क्या मैं यहाँ पे 7.290 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁷ यहाँ पर मीटर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? यस सर। मतलब ये भी एक्सपोनेंट था, ये भी एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं किया जाता, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही बचे हैं। मतलब आपको कन्वर्ट इस हिसाब से करना होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर भी 4 ही बचे। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुजम्मिल भाई समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है सबको? यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, चलते हैं अभी आगे। अब हमें थोड़ा सा राउंड ऑफ के बारे में देखना है। राउंड ऑफ 2 मिनट में हो जाएगा। ये राउंड ऑफ क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि अगर स्पेसिफिकली इस चैप्टर को डेडिकेट करके अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें ना एक माइन्यूट सी गलती की वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको राउंड ऑफ के बारे में थोड़ा सा हल्के में एग्जैक्टली नॉलेज आपको देना पड़ रहा है। चलो आइए शुरू कर लेते हैं। एग्जैक्टली राउंड ऑफ क्या है उसको थोड़ा जानने की कोशिश हम करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ राउंड ऑफ के बारे में, मान लीजिए 4.368 ये एक नंबर है, ठीक है, और मान लीजिए कोई एक 4.374 ये एक नंबर है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूं तो मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकता हूं? 4.37 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं? यस सर। हाँ या ना? लिख सकता हूं? सब लोग चिल्ला दो भाई लोग। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस। और अभी अगर मैं नीचे वाले इसको करूं तो फिर क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4.37 ही, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, 5 से कम है ना, तो ये 7 का 7 ही बचेगा, 7 में कुछ चेंज नहीं आएगा। क्या आप सभी लोगों को चीजें क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी लोगों को? यस। तो अभी अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, आपको यहाँ तक की सारी चीजें के बारे में एग्जैक्टली आइडिया था, ये तो कोई भी कर पाता है, लेकिन जब बात आती है कुछ यहाँ पर, लाइक अगर मैं आपको बता दूं 5.235 और 5.265 इन दोनों को राउंड ऑफ करना है, आप कैसे कर पाएंगे? किसी के पास कुछ आइडिया है कैसे किया जा सकता है? इसको क्या लिखूं मैं, बोलिए? इस पहले वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, कोई मुझे बता पाएगा? 5.24 5.24 और यहाँ पे 5.27। यस, 27 बोला है मुजम्मिल भाई, तूने बोला ना? यस सर। यस ब्रदर, चलेगा। चलो तो समझते हैं इन चीजों को एग्जैक्टली इसको किस वे से समझा जा सकता है। सबसे पहले तो मुजम्मिल का फर्स्ट वाला आंसर राइट था, आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, बट इन केस ऑफ सेकंड आंसर भाई ने गलत आंसर दे दिया। देखो कैसे, थोड़ा इसे अच्छे समझो। जब भी यहाँ पे 5 आता है ना भाई, 5 से ऊपर आया तो सिंपल था क्या नहीं था? 5 से नीचे आया फिर भी सिंपल था, लेकिन जब 5 एग्जैक्ट आता है ना तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है 5 के जस्ट बगल में कौन सा नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। चलो पहले केस में 3, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? बच्चा बेटी जल्दी चिल्ला दो, इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड। 3 नंबर, 3 ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? होप सो ऑड नंबर है, करेक्ट? ऐसा कोई नहीं सर, हमारे घर पे तो सर इसको इवन बोल के लेते हैं ना,
हम भेद नहीं करते, ऐसा कोई नहीं ना यहाँ पे। यस, ऑडियो बराबर बच्चों? यस 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 बराबर। यस सर। तो अभी अगर ये ऑड नंबर है ना, तो जब भी 5 के बगल में ऑड नंबर दिखे तो ऑड नंबर के एक आगे वाला नंबर लेने का, उसको इवन में कन्वर्ट कर देने का, 5.24 लिख देने का। लेकिन अगर 5 के बाजू में इवन नंबर है, अरे यार दोनों ही भाग साथ हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है ना। अगर इवन है तो सीधा सीधा जो है वो लिख देने का। समझा क्या नहीं समझा? समझा क्या नहीं समझा? यस सर। यस सर समझे। यस चलो सर। एक सम देता हूं मैं आपको, चेक कीजिए, मुझे आंसर बता दीजिए इसका। 7 7 7 5, बोलो इसको क्या लिखो, बोल दीजिए। 5.7 मुजम्मिल भाई बोल दे भाई, मुजम्मिल जल्दी से बोल दे भाई। 6.75 मुजम्मिल शाम ने आंसर दे दिया, क्या होगा मुजम्मिल? 6.6.78। 6.78, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ये सही है क्या? यस सर। रॉन्ग। करेक्ट है ना? अरे अरे करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे इवन है, ऑड है, ऑड दिया है ना सर जी, आपने बोला तो ऑड दिया तो बढ़ाने का आया ना, बराबर है? यस सर यस बराबर। यस सर, मुजम्मिल का राइट आंसर है। चलो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये तो बस राउंड ऑफ के बारे में मैं आइडिया दे रहा था, कभी कभार राउंड ऑफ कुछ इस हद तक भी करना पड़ता है। देखो 6 7 7 8, तो इसका राउंड ऑफ करके आपको 6 7 8, सॉरी इधर 6 लिखना था, 7 लिख दिया, 6 7 8 0, इस हद तक भी कभी कभार आपको राउंड ऑफ करना पड़ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड रहिए। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ सभी लोगों को? सबको क्लियर है? यस सर। चलेगा ठीक है। तो देखो भाई लोग, अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर थी, तो आइए अब ये जो सारी जो मैंने राउंड ऑफ, ये सारी जो चीजें आपको बताई है ना, ये चीजें मैंने आपको बताई क्यों, इसको भी तो समझना जरूरी है ना। यस, तो अभी इन राउंड ऑफ्स को कभी कभार ना एडिशन के टाइम पे, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, मतलब मैंने शुरुआत में जो टॉपिक शुरू किया था ना, उसमें मैंने एरर एंड इट्स प्रोपोगेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, उसके अंदर फिर मैंने बोला आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में बात किया। तुरंत फिर मैं इसके ऊपर गया, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर गया, फिर अभी मैं राउंड ऑफ के ऊपर आया हूं। अब मैं बता रहा हूं इन्हीं एरर्स को, या फिर अगर यही नंबर्स है इनको अगर प्लस करने के बाद लेना है, माइनस करने के बाद लेना है, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद लेना है, डिवाइड करने के बाद लेना है, तो कैसे लेंगे? तो जरा चीज को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूं। देखिए अगर मैं आपको कोई एक नंबर बोल दूं, मान लीजिएगा कोई नंबर है 4.2303, ठीक है, ये एक नंबर है, और मेरे पास और एक नंबर है 0.21, और मुझे अभी ये दिखाना है आपको कि एडिशन के टाइम पे या फिर सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आप किस तरह से इसको करोगे। चलो अगर मैं मानता हूं, अगर मैं इनका एडिशन कर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है आपको इनका, अगर मैं एडिशन कर रहा हूं, मतलब अगर मेरे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है, और मैं इनका एडिशन कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। पहले इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चा बेटी, बोल दीजिए यार, बोल दीजिए कितने? 1 2 3 4 5, 5 है ना, बोल सकते हैं क्या 5 है? यस सर। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पर 3 है सर। ओ 3 है। रानी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 2 है सर। 2 है। यस, जिन जिन बच्चों ने सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर मिस किया है उन लोगों को थोड़ा समझ में लेना है एक बात को। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी नॉन जीरो आएगा ना, उतने ही बस सिग्निफिकेंट फिगर पकड़े जाते हैं। इसको सिग्निफिकेंट पकड़ा नहीं जाता है। नितेश समझ रहे हैं भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब इधर 4 सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब जरा अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। अभी भले यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे,
लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बारे में। तो यहां पर डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद में कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 है सर, बराबर। और यहां पर डेसिमल के बाद में कितने हैं, 2 सर, बराबर ना, करेक्ट, करेक्ट या नहीं? Yes, sir. तो सबसे Yes, पहले yes. क्या करने का, इनका आंसर निकाल लेने का, 3 0 4 4.4। क्या आंसर सही है, क्या आंसर सही है? Yes, sir. लेकिन यस मतलब नॉर्मल कैलकुलेशंस में आंसर सही है ऐसा हम बोलेंगे, लेकिन अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था और अगर आपको इसी हिसाब से अगर आप उसको लिख देते वहां पे, तो ये रॉन्ग आंसर। इसको सही करके कैसे लिखेंगे पता है आपको, यहाँ पे याद रखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में चेक करना है डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। यहाँ पर 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो जिसके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है डेसिमल के बाद में, मान लो 2 है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा 4.44। खत्म। डेसिमल के बाद में जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको इधर चिपका देने का आंसर के यहाँ पे, और बाकी नहीं लिखने का। समझे क्या नहीं समझे सब लोग? Yes, sir. ये वाला आंसर बोल सकते हैं 100% करेक्ट है। मोस्ट प्रोबेबली आपको चीजें क्लियर हो रही है चीजें क्लियर? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है किसी को डाउट? No, sir. यस। तो अभी आप सभी लोगों को मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है, ऐसा कंसीडर करके अब मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। यस, तो आइए अब चलते थोड़ा सा आगे। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे अगर माइनस भी कर देते ना, माइनस भी करते ना, तो माइनस के केस में जो भी आपका आंसर आता, लाइक अगर समझो यहाँ पे माइनस कर रहे हो, मान लीजिएगा यहाँ पे अगर आप माइनस कर रहे हो, 3 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 0.4 आएगा, करेक्ट, ये आंसर आएगा। फिर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो आप यहाँ पे आप आंसर लिखोगे 4.02। समझ पा रहे हो मेरी बात समझ पा रहे हो मेरी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस। किसी को कुछ डाउट लग रहा है इसमें, छोटा मोटा आड़ा टेढ़ा ये वो कुछ डाउट लग रहा है किसी को? No, sir. कुछ पूछना है इसमें? यस, चलेगा, ठीक है। No. तो अभी अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के टाइम पे आप क्या करोगे उसका। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सम दे दिया जाए आपको और आपको बोला जाए कि भाई एग्जैक्ट बताओ जो एररलेस काइंड में आ जाए, यस एग्जैक्ट आंसर बताओ, तो सिमिलर आंसर आपको वहां पे बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन जब आपको चूज करने की बारी आएगी तो आप कैसे करोगे थोड़ा समझो। अगर मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है 4.032 को अगर मैं इंटू कर देता हूँ 1.20 से, अगर मैं इंटू कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ रहे इसका आंसर क्या आ सकता है? कोई आपको यंत्र पता है, यंत्र क्या होता है? यंत्र पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है रे यंत्र? क्या होता है यंत्र? मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारा टाइम बचाए, है ना। तो अभी इस कैलकुलेशन को अगर आपको जल्दी से करना है तो आप इसका मेरे को यंत्र की मदद से आंसर दे सकते थे तुरंत, मतलब मैं आगे चल पड़ू। बोल दीजिए क्या आएगा इसका आंसर? मान लीजिए इसका आंसर नियर अबाउट कुछ आएगा 4 पॉइंट समथिंग 83840। चलो इसका एक सिंपल है, ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2 1 0 में से सब 0 0 हो जाएंगे, एक 0 शिफ्ट करके 4 6 एंड 0 एंड देन 8, फिर और एक 0 शिफ्ट करके वंस अगेन 4 0 3 2, सबको समेशन करेंगे तो यही आपका यूजुअली आंसर आने वाला है, क्योंकि 1 से 4 एकदम कॉर्नर में जाएगा। यस, क्लियर है सबको? अगर समझिएगा इसका आंसर अगर ये कुछ आ रहा है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर समझिएगा N2 करने से अगर इसका अगर आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको ये देखना होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको ये देखना होता है कि भाई यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ऊपर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई लोग, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? फिर भी ऊपर कोई मुझे बता सकता है कि इसका आंसर 5 है? 4 है ना? 1 2 3 4, बराबर रानी? यस सर, 4 गलती से। यस यस यस।
ये 4 है और यहाँ पर कितना है 1 2 और अभी डेसिमल यहाँ पर यहाँ पे 0 तो इसको भी पकड़ना पड़ता है, मतलब यहाँ पे 3 है। 3 sir. यस, तो अभी आपको यहाँ पर ना, अभी आपको यहाँ पर भी ऐसा आंसर चूज करना है, इस आंसर को आपको ऐसा बनाना है जिसके पूरे मिला के बस 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर बचे। कितने बचे? बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर बचे। कैसे बचेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर? मान लो कुछ आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4.838। सर ये तो 4 है ना, चेक करो ये 8 है, तो क्या इसको मैं लिख दूं 4.84? आप ये आंसर लिखोगे। Yes sir. सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? किसी को डाउट है इसमें अभी? No sir. किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। आशीष करते का? आशीष यस सर। प्रॉपरली करते हैं ना आशीष? मुजम्मिल भाई समझ में आ रहा है? रितेश करते प्रॉपरली? रितेश भाई समझ में आ रहा है? यस सर। यस, चलिए ठीक है। यस यस सर। यस यस, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो अभी अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को अगर अच्छे से क्लियर है तो हम चलते हैं और थोड़ा आगे, कुछ और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे हम। देखिए अभी अगर ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में अगर आपको आइडिया आ गया है तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली एरर्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एरर एग्जैक्टली क्या है, एरर के बेसिस पे हम किस तरह से आंसर ला सकते हैं। यस, क्योंकि एरर्स के ऊपर भी सम्स आते हैं। सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शुरू है ना? यस, रिकॉर्डिंग तो शुरू है भाई, शुरू है ना? अरे हाँ या ना? हाँ Yes sir. यस, तो चलिए अगर हम एरर्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो देखिए अब तक जो चीजें हमने कवर की है उसमें सबसे पहले हमने देखा कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला कोई आ सकता है। फिर हमने देखा कि कोई भी अगर डायमेंशनल फार्मूला के लिए रिलेशन पूछा जाए, है कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार अगर पूछा जाए प्लस में, यस, या फिर अगर थोड़ा सा अगर कोरिलेट करके पूछा जाए, डिराइव द रिलेशन है ना, इस हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये 3 टाइप के सम्स जो थे हमने सॉल्व किए थे। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो, याद है बच्चों आपको? हमने 3 टाइप के सम सॉल्व किए थे। वो पहला पार्ट हो गया, उसमें से क्वेश्चन आया तो आ सकता है। फिर उसके बाद में फिर हमने उड़ी मार दिया एरर एंड प्रोपोगेशन में। तो उसके केस में फिर हमने देखा कि कैसे बच्चों कुछ एरर हो सकते हैं। एरर लाइक सबसे पहले तो हमने शुरुआत की थी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, यस, उसके पहले फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन क्या होगा, फिर एक्यूरेसी और प्रिसिशन का भी एग्जांपल थोड़ा हमने देखा, यस, फिर अभी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में हम राउंड ऑफ देखा। अब हम यहाँ पे आए हैं, यस, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, समेशन कैसे होगा, यस, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। अब मैं एरर्स के पास आपको लेके आया। देखिए बच्चों अगर हम एरर के बारे में जाने तो एरर का मतलब क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएगा एक वर्ड में एरर का मतलब कि सर ये है एरर का मतलब, बताएगा कोई मुझे? क्या रितेश जरा जोरात बोलो, शपथ ऐकायला येत नाही। क्या बोला रितेश? चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ। डिफॉल्ट या डिफॉल्ट, चलो ठीक है। मतलब एरर को मैं गलती बोल सकता हूँ, बराबर है। वो गलती कैसे भी हो सकती है, वो गलती कैसे भी हो सकती है। तो वो गलती नेचर की वजह से हो सकती है, वो गलती किसी ह्यूमन की वजह से हो सकती है, वो गलती किसी मशीन की वजह से होती है, वो गलती वेदर के कुछ कंडीशनिंग्स की वजह से हो सकती है, वो गलती निगलेक्ट करने के कारण हो सकती है, वो गलती कुछ ऐसी हो सकती है कि जो किसी के पकड़ में ना आए लेकिन गलती है। यस, ये कुछ एरर के टाइप्स है जो कभी भी आपको नहीं पूछे जाते नेट के लेवल पे। इसलिए मैं जस्ट इंपॉर्टेंट चीज को बताना चाहता हूँ कि एरर के बारे में किस प्रकार के सम्स आपको पूछे जाएंगे और वो सारे सम्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यूजुअली एरर, देखिए अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, पूछता हूँ, ठीक है? पूछ ले क्वेश्चन। हाँ तो बोल दो। हाँ। देखिए अभी, यस, अभी अगर किसी ने मुझे बोला कि ये जो रेडियस है ना, ये वाली रेडियस कुछ 5 सेंटीमीटर की है।
और किसी ने मुझे बोला ये वाली रेडियस जो है ना 3 सेंटीमीटर की है, और आपको बोला गया हमें थिकनेस निकाल के दिखाइए। क्या बोला गया? थिकनेस निकाल के दिखाइए। क्या होगा थिकनेस? कोई मुझे बताएगा इसका आंसर? क्या होगा थिकनेस भाई लोग? क्या होगा थिकनेस? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यस 2 सेंटीमीटर होगा। अरे थिकनेस म्हणजे जाडी ना त्याची, यही जाडी, कळलं का? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब क्या Yes, मैं इसको 5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ माने 2 सेंटीमीटर? yes sir. सर आप ना किसी अदर चैप्टर में ऐसा बोल सकते थे, लेकिन अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन में आए हो ना तो एक काम करना सर, पहले तो प्रॉपरली चेक कर लेना उधर सेंटीमीटर है या वहां पे एग्जैक्टली क्या दिया गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो अभी एरर एंड इट्स प्रोपोगेशन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इसको निकालने के लिए सेंटीमीटर का स्केल यूज किया गया था, और एंड में इतना छोटा डिस्टेंस बाकी था कि जो कि 1 सेंटीमीटर में बैठता ही नहीं था। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? मान लो कुछ ऐसे स्केल का यूज किया गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 और 7 मान लो। तो ये है 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिएगा यहां से लेके यहां तक जब इसने मैंने स्केल को मेजर किया तो देखो यहीं तक आ रहा था, यहां तक। तो मैंने क्या बोला, चलो जान दो वैसे भी थोड़ा ही है, पकड़ लो 5 सेंटीमीटर है क्या नहीं, बराबर क्या नहीं? बराबर सर। लेकिन अगर इसी को अगर मैं mm की स्केल से अगर मेजर करता तो मेरे पकड़ में आ जाता कि सर ये 2 mm है। पकड़ में आता कि नहीं आता? यस सर। मतलब अगर समझो कभी ऐसे हो गया है कि अगर एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर नहीं है, ऐसे भी हो सकता है 5 सेंटीमीटर को 2 mm से कम हो, या फिर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से 2 mm से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई लोग? हो सकता है ना? वैसे Yes, sir. 3 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। अगर उन्होंने बोला है ना 100% एग्जैक्ट वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये भी 100% एग्जैक्ट वैल्यू है, तो फिर 2 सेंटीमीटर बोलना ठीक रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना तो वो तो आपको खुद से उनकी वैल्यू दे देंगे, वो आपको खुद से वैल्यू दे देंगे, उसमें कुछ भी दोहराया नहीं। लेकिन बस मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पर कैसे अभी एरर आने की संभावना है ना, थोड़ी सी है क्या नहीं? बराबर क्या नहीं? तो आप मेजरमेंट करोगे ये थिकनेस का वैल्यू आपको 100% राइट नहीं मिलने वाला। तो इस बेसिस पर भी कभी कभार प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ तक कि आपको सारी चीजें अगर अच्छे से अभी क्लियर है तो बस थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी मैं और क्या बता रहा हूँ आपको उस चीज पे। तो ये जो एरर है ना, इस एरर को अगर आपको समझ, एरर को मतलब यूजुअली हम उसको गलती बोल सकते हैं सिंपल वे से। मान लीजिएगा जी का स्टैंडर्ड वैल्यू है कुछ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लीजिएगा ये वाला वैल्यू है। किसी पर्सन ने घर बैठे बैठे, काम धंधा नहीं था, रविवार का दिन था है ना, तो बंदे ने निकाल लिया जी का वैल्यू घर बैठे बैठे। बंदे का जी का वैल्यू आ गया 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बंदा उछलने लगा, सर 9.6 मेरा आ रहा है, आप 9.8 बताते हो, मतलब आप गलत करते हो, है कि नहीं? तो अभी ये है ट्रू वैल्यू, मतलब सही वाली वैल्यू, सच्ची वाली वैल्यू, सच्ची मुच्ची वाली वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू। और हमारे बंदे ने ये बनाई है कुछ एक वैल्यू, यस, इस वैल्यू को हम एक एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी लोगों को? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर कुछ एक एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर एक कुछ यस एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं। यस, तो बच्चों एक बात समझो, अभी मेरा आवाज आ रहा है आपको? तो अगर ट्रू वैल्यू ये है, बंदे ने एक्चुअल वैल्यू निकाली है, तो बंदे का एरर कितना है? बंदे का एरर कितने का हुआ? कितने का हुआ बंदे का एरर? बोल भी दो भाई लोग। मुज़्ज़मिल भाई तू ही बोल दे। 0.2 का हुआ। लेकिन सुनो, एरर का यूजुअली डेफिनेशन होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आप बोलोगे सर ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू क्यों लिया? क्यों नहीं लिया? एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू क्यों लिया? कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बात बस समझने की कोशिश करो
ये जो एक्चुअल वैल्यू है और ये जो ट्रू वैल्यू है उसको किस भी सीक्वेंस में लिखो, समझ पा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैं एरर बता रहा हूँ ना, इस एरर को यूजुअली बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बच्चा भाई इसको? कौन सा वाला एरर बोलते हैं इसको? कौन सा वाला एरर बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट एरर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों इसको अगर एब्सोल्यूट एरर अगर बोल रहे हैं तो इसको भी समझेंगे कैसे। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्टली वही वाला, देखो मुझे अगर समझो अगर मुझे 5 सेंटीमीटर का रॉड बनाना था, गलती से मैंने 5.2 सेंटीमीटर का रॉड बना दिया, ठीक है, तो मैंने गलती तो कर दी ना 0.2 सेंटीमीटर का बड़ा करके। अगर समझो मुझे 5 सेंटीमीटर का बनाना था, मैंने गलती से रॉड बना दिया 4.8 सेंटीमीटर का, अरे भाई मैंने गलती तो कर दी ना 0.2 से कम करके, तो प्लस में 0.2 या माइनस में 0.2, गलती तो गलती होती है ना, एरर तो एरर होता है ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यस, क्लियर है मैंने क्या बोला, सबको क्लियर है? तो सिमिलरली अगर हम एरर के बारे में बात करें तो एरर इज इक्वल टू हम एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। तो इधर क्या आएगा फिर 9.6 माइनस 9.8, कितना आंसर आएगा? माइनस 0.2। ये हो सकता है, लेकिन याद रखो अगर मैं बोल रहा हूं ना एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर को आपको हमेशा प्लस में ही लिखना है। माइनस, what exactly minus is going to show us? Minus will show us that the actual value which we are getting over here, that is less as compared to the true value. That one factor we are mentioning over here. Yes, we are observing the same factor over here. But 9.6 is the measured value which is actual value. Correct? Are you getting? सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन भाई लोग Yes, sir. वैल्यू ना, तो मार्क कितने से खाया? 0.2 से एरर आ गया है। फिर वो भले एरर प्लस में होने दो माइनस में होने दो, अब से एक बात याद रखो, एब्सोल्यूट एरर बोला तो प्लस में ही लिखना है। इस पर से बच्चे बहुत गलत हो जाते हैं आगे जाके, बहुत हर जगह पे आने वाला है। इसीलिए माइनस की वैल्यू भी दी ना तो उसको प्लस करके लेने का। समझा क्या नहीं समझा भाई लोग? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट है अभी इसमें? यस यस, रितेश कहते हैं मुजम्मिल समझ में आ रहा है क्या? भार्गव समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो अभी देखो ये जो मैंने जो एब्सोल्यूट एरर बोला है वो भले माइनस में आ जाए उसको प्लस में लिखना है, एक बात याद रखो। अब देखो अभी एक बात को थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करो। इसी एब्सोल्यूट एरर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, अभी ग्रेविटेशन के लिए था ना तो इसको मैं डेल जी से लिखता हूँ। यूजुअली डेल और डी ये दोनों चेंज इन बताने के लिए यूज किए जाते हैं, बराबर ना? अगर कोई डीएल लिख रहा है तो ये क्या होता है? L2 माइनस L1 होता है ना? या फिर अगर डेल एल लिख रहा है तो ये भी L2 माइनस L ही होता है, L1 ही होता है। लेकिन ये छोटे चेंज के लिए होता है और ये बड़े चेंज के लिए होता है, आया ना? आया ना? हो सर। हो सर। एरर एंड इट्स मेजरमेंट में कभी ऐसा हो सकता है क्या कि सर हम चाहते थे 100 मीटर का रोड बनाना और गलती से सर एरर आ गया और सर हमने ना 50 मीटर का रोड ही बना दिया, ऐसे कभी होगा क्या? नहीं सर। अब इसका सीधा मतलब ये बनता है तेरे को पैसे खाने थे, तूने 50 मीटर का रोड कम बनाया है, आया ना? तो एरर की भी अपनी एक इज्जत होती है जो गलती से ही आता है, जानबूझ के की हुई चीजें एरर में जाएंगी नहीं, हो है ना? समझ पा रहे? वो तो आपके पाप कर्म में चला जाएगा। क्लियर है? यस 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 सर बराबर। यस यस। तो अभी देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं डीएल और डेल एल के बारे में, तो ये अकेला अनोखा एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में एरर छोटा होने के कारणवश मैं डेल जी को या फिर स्मॉल, अगर आगे जाके कोई एक ऐसा सम आ जाए जिस सम में अगर वो मुझे बोल दे डीजी मतलब स्मॉल चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसको मैं डेल जी बोल के ले सकता हूँ, क्योंकि डेल जी भी बहुत छोटा ही होने वाला है ना, क्योंकि डेल जी तो हम एरर बोल रहे हैं ना, एरर तो हमेशा छोटा ही रहता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई लोग? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? यस समझते हैं सर। यस यस सर समझता हूं। यस। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और बस मुझे और एक लेक्चर लगेगा 1.5 आवर का, एक लेक्चर लगेगा। एक लेक्चर लूंगा तो इस चैप्टर का नियर अबाउट
थ्योरी एज वेल एज जो थ्योरी के साथ जो मैं न्यूमेरिकल्स लेता हूँ ना वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा टारगेट है 240 क्वेश्चन का इस चैप्टर पर। आपको पता है हमारे नोट्स के अंदर 240 क्वेश्चन है क्या नहीं, है या नहीं? हो सर। तो इन 240 क्वेश्चन Yes. का मैं टारगेट रख रहा हूँ 3 लेक्चर में या फिर 2 लेक्चर में। मतलब एक बार इस चैप्टर को अगर मैं कर दूं ना तो फिर इसको ऐसे डर के मारे देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरह क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप हो सर। इतने नकारे प्लस नालायक हो कि मैंने आपको 10 बार बोला कि 20 क्वेश्चन को बच्चों ग्रुप पे डालो। बस किसी एक बच्चे ने डाला लगता है मेरे हिसाब से, बराबर है? बाकी किसी ने भी नहीं डाला। डाला क्या है किसी ने? नो सर। सेम कंप्लेंट फ्रॉम विपुल सर। बेटा डॉक्टर सुरेश गोस्वामी बात कर रहा हूं। मुझे विपुल सर ने कहा कि बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। अगर बेटा हम जो आपको होमवर्क दे रहे हैं अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? और विपुल सर बोलते हैं कि मैं हर एक को पूछता हूँ, जितने बच्चे प्रेजेंट है हर एक को पूछता हूँ कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो पूरे साइलेंट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बताते। तो ये गलत है कि सही है? गलत सर। अभी मैं हर एक को पूछता हूँ। भार्गव, हाँ सर बोला। केमिस्ट्री का होमवर्क किया था क्या? यस सर, दिखा भी था सर को। वेरी गुड। आशीष बेटा केमिस्ट्री का होमवर्क किए थे? नहीं सर। नहीं किए थे। ओके, मुजम्मिल किए थे क्या बेटा? नो सर। नो। रानी बेटा आपने किया था? सर फर्स्ट वाला किया था पर सेकंड वाला जो दिया था ना सर वो मुझे पता नहीं था क्योंकि डिस्चार्ज हो गया था मोबाइल। ओके बेटा, तो आपको लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई थी 10-15 मिनट का। तो अगर ऐसा कभी हो जाए कि आपने लेक्चर नहीं अटेंड किए तो आप टीचर को फोन करके पूछ सकते हो, सर आज का कुछ होमवर्क था क्या? आपके पास सब टीचर के नंबर है? नहीं है सर। नहीं है तो आप पूछ सकते हो बेटा, बिल्कुल नंबर लेके पूछ सकते हो। श्याम आपने किया था बेटा? यस सर, 2-3 छोड़े थे। ओके गुड। तो बेटा टीचर जो भी होमवर्क करते हैं उसे टाइम पे फिनिश करना है। अगर हम जो चाह रहे बेटा कि आपका रैंक निकालना है तो रैंक वैसे ही निकलेगा, है कि नहीं? जो टीचर बोलेंगे उसको फॉलो करो, रैंक निकालने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन जो बताए वो नहीं किए तो कैसे नंबर लगेगा बेटा? ओके, तो मुझे अगली टाइम से ये कंप्लेंट नहीं आना चाहिए आपके बारे में। मुझे ये आना चाहिए कि अरे सर हमने होमवर्क दिया और आधे घंटे में होमवर्क कंप्लीट करके हमारे सामने आ गया ग्रुप पे। ओके 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 ठीक है। ओम नहीं आया ना? यस। यस। तो अभी आप सभी लोग सोचोगे क्या विजय सर तुरंत कंप्लेंट भी कर दी हमारी, है क्या नहीं? बराबर बच्चों? यस सर। यस सर। अरे वाह, यस सर। चलिए ठीक है। अभी आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अब सारे जो बच्चे हैं ना उन सारे बच्चों के मदर फादर से हमने एक कमिटमेंट दे दी हमने उनको बोला कि हम आपके बच्चे का अच्छा रैंक ला के रखेंगे, लाई देंगे, बराबर ना? आया ना? लेकिन प्रॉब्लम एक हो रहा हो है सर। आप सब लोग घर पे उतना कर ही नहीं रहे। पहले तो हम 12th में मिल रहे हैं, अगर 2 साल होते ना, अरे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? लेकिन अभी 1 साल है ना हमारे पास, उस पर भी हमारे नसीब है कि ये कोरोना के वजह से ना, जैसे इस बार की जो नीट की एग्जाम थी ना वो यूजुअली अगस्त तक गई थी, बराबर ना? तो अभी यस सर। की जो नीट की जो एग्जाम रहेगी ना वो भी नियर अबाउट अगस्त तक ही जाएगी। क्यों? क्योंकि 11th का ईयर ही लेट शुरू हो रहा है ना, इसके वजह से। यूजुअली हर कॉलेजेस में फरवरी और मार्च में 11 शुरू कर देते हैं,
लेकिन अभी तक 11th के एग्जाम ही नहीं हुए थे अप्रैल तक, तो इसीलिए यूजुअली अभी नीट के एग्जाम थोड़े आगे जाने के चांसेस है। मतलब हमारे पास कुछ 1 साल और ऊपर 2 महीने या 3 महीने हमको मिलेंगे, और 1 साल और 2 महीने मतलब समझ लो 14 महीने या 15 महीने, 15 महीनों में ना बच्चों आराम से 11+12 कवर किया जा सकता है। हमारे जो एकेडमी में जहां पे मैं पढ़ाता था, वहां पे जो रिपीटर बैच चलती थी ना, उसको हम 11 महीनों में 11+12 कवर करा के देते थे। एट द सेम टाइम एग्जाम्स उनके कंडक्ट कराते थे, 11 महीने के बाद में उनका क्रैश कोर्स भी लेते थे, और बच्चों को मार्क्स भी आते थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इम्पॉसिबल नहीं Yes, है, sir. इम्पॉसिबल नहीं है वो, आपके पास टाइम भी है। लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से बोलिए, या फिर आपके नकारेपन की वजह से बोलिए, या फिर आपकी लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से बोलिए, लेकिन आप उतने ज्यादा मुझे ऐसा जुनून वाले नहीं दिख रहे। समझ रहे हो ना? जितने आपके एक्सपेक्टेशन है ना कि मैं सर ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मेरा स्कोर आएगा, सर मेरे जैसा कोई भी नहीं है सर पूरे मोहल्ले में, नहीं सर मैं अकेला ही हवा कर रहा हूँ सर यहाँ पे,